नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं 5 मिनट स्टोरी पर, जो आपका और मेरा दोनों का चैनल है। आज आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाती हूँ। कलेश मिटाओ, गणेश मिटाओ कलेश, ऐसा कहा जाता है ना। गणपति महाराज जब धरती पर आए हैं और मृत्यु लोक में आए हैं, आपके और मेरे 10 दिन के लिए हमारे साथ रहेंगे और हमारे कष्टों को और तकलीफ़ों को दूर करेंगे। आपको पता है, एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण का बेटा था और पिता ने बड़ा पाला पोसा, धर्म की, कर्म की, सभी उसको जानकारियाँ दी, उसे बहुत इज्जत दी, उसे बहुत रिस्पेक्ट दी और उसे बहुत संस्कार दिए। समय का चक्का चलता गया और एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और अब वो अपनी माँ के साथ अकेला रह गया। और वो अपनी माँ को हमेशा कहता कि मैं तेरे को उस जीवन के सब सुख दूंगा और एक दिन मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। तो माँ सोचती बचपना है, पागल है, हम गरीब ब्राह्मण, हम क्या कभी अमीर बन पाएंगे, और इसको तो पूरी उच्च शिक्षा भी अभी नहीं मिली है, बिना शिक्षा के कैसे अमीर बन पाएगा। जिस मंदिर में उसके पिताजी रहते थे वो मंदिर गणपति महाराज का था। उसने बचपन से गणेश जी के मंत्र पढ़े थे, बचपन से गणेश जी की पूजा की थी, बचपन से गणेश जी का नाम लिया था और गणेश जी की अर्चना आराधना करा करता था। तो वो बहुत पूजा करता था गणेश जी का। एक दिन मंदिर में चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हुई, चोरी का इल्ज़ाम उसके ऊपर आ गया, उसकी माँ को, और उसे मंदिर से निकाल दिया गया। माँ बुज़ुर्ग थी, माँ ने कहा कि मेरे पति ने ज़िंदगी भर यहीं पूजा पाठ की है, तो भाई ये जगह तो मैं छोड़कर जाऊंगी नहीं, और मैं यहीं रहूंगी और मैं यहीं रहकर पूजा करूंगी। और बेटा जो है दूसरे गांव चला गया। जब वो दूसरे गांव गया तो रास्ते में उसे बहुत सारे संत साधु मिले, उनके साथ बैठ गया। धर्म कर्म की बातें तो उसे भी आती थी और अच्छी भी लगती थी, ब्राह्मण था जाति से, उनसे उसने बहुत कुछ सीखा। बड़ी जो है विद्याएं सीखी, हवा में उड़ने की विद्या सीखी, उसने जो है किसी को वशी में करने की विद्या सीखी और सिद्धियां प्राप्त करी। इन सब कामों में कई वर्ष बीत गया, वो युवा जवान हो चुका था। एक दिन वो किसी और गांव में पहुंचा जहां पर अकाल पड़ा हुआ था। वहां का राजा बड़ा परेशान था और वहां का राजा मतलब टूवर्ड्स ख़त्म होने की कगार पर था, क्योंकि सभी लोग राज्य छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। ये संत, ये आदमी, ये शख्स, ये बच्चा जब वहाँ पहुँचा तो इसने राजा से मुलाकात की और बोला, मैं अपनी पूजा पाठ और तपस्या से आपके इस पूरे इलाके का सूखा दूर कर दूंगा और आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आऊँगा। ये मेरा निश्चित वचन है आपको, लेकिन इसके बदले में आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। राजा ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगे क्योंकि बारिश नहीं हो पाएगी। तो बोला मैं इतना गणपति महाराज का भक्त हूँ, मैं इतनी गणेश की पूजा करूँगा कि गणपति कुछ दिन बाद धरती पर 10 दिन के लिए आने वाले गणेश चतुर्थी से 10 दिन तक लगातार बारिश होगी, और ये बात याद रखिएगा। उसने तपस्या, हवन, पूजा शुरू करी। 10 दिन बाद जो है करीबन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद गणेश चतुर्थी थी। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी जब धरती पर आए, उनका जन्मदिन हुआ, उनकी पूजा पाठ शुरू हुई, आराधना अर्चना शुरू हुई, तो वहाँ पर उसने देखा कि बादल छा रहे हैं, घनघोर अंधेरा सा हो रहा है। राजा को एक उम्मीद सी जागी कि शायद इस साधु संत में कुछ ऐसी बात है कि बारिश होगी। और जैसे गणेश चतुर्थी की रात्रि करीबन चांद, कलंक चतुर्थी बोलते हैं, ऐसे चांद आसमान पर आया तो घनघोर वर्षा होने लगी और उस राज्य के सारे कष्ट और तकलीफ़ें दूर हो गए। 10 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। कहते हैं ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। और राजा ने उस लड़के की अपनी बेटी के साथ शादी कर दी और वो उसी राज्य में बहुत लंबे समय तक सुख भोग कर रहा और अपनी माँ को भी अपने साथ ले आया। इस कहानी से मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि गणेश की पूजा सच्चे मन से की जाए तो वो आपके कष्ट तकलीफ़ों को तो दूर करते ही करते हैं, साथ में आपकी अगर अटूट इच्छा हो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, जैसे वो बचपन से अपनी माँ को कहता था एक दिन बहुत अमीर बनूंगा, एक दिन राजा बनूंगा, एक दिन राजा बनूंगा, तो अगर आप मन में कोई भी चीज़ धारण कर लेते हैं तो उसे प्राप्त ज़रूर करते हैं। कमेंट्स में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। गणेश मिटाए कलेश, ये याद रखिएगा। जय माता दी।